मॉर्निंग क्लास 12th के प्यारे छात्रों। आज मैं आपके लिए जो आपकी सप्लीमेंट्री रीडर है, कौन सा बेटा सप्लीमेंट्री रीडर है, सप्लीमेंट्री रीडर का पहला चैप्टर कौन सा, द थर्ड लेवल, ठीक है ना। पहला चैप्टर कौन सा बेटा, थर्ड लेवल। उसके आपको सभी जो महत्वपूर्ण शॉर्ट क्वेश्चन है, सभी महत्वपूर्ण शॉर्ट क्वेश्चन प्रोवाइड कराने वाला हूँ, ठीक है ना। और आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ बेटा कि आपको जो मैं पिछली जो वीडियो आपको प्रोवाइड कराई हैं उनसे आपको बहुत बेनिफिट मिला होगा और अच्छी तरह समझ में आई होंगी, ठीक है ना। और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये भी वीडियो बहुत अच्छी तरह पसंद आएगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, साथ में ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। और बढ़ते पहले क्वेश्चन की ओर। हमारा पहला क्वेश्चन देखो, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 12 परीक्षा में पूछा जा रहा है, 22 में भी आया है, 22 में भी आया, 23 में भी आया है, 24 में भी आया, 25 में भी आया। कहने का मतलब यह है कि ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, ठीक है ना। और एक एक साल में दो दो तीन तीन सेट में आया है, ठीक है ना। तो कहने का तात्पर्य यह है क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो चलते प्यारे से बच्चे आंसर पहले प्रश्न पढ़ते हैं, प्रश्न पढ़ने के बाद तब आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार से है कि व्हाट वाज द थर्ड लेवल, या थर्ड लेवल क्या था, समझ में आता है ना। व्हाट वाज द थर्ड लेवल, थर्ड लेवल क्या था, और वेयर वाज इट सिचुएटेड, और यह कहां पर स्थित था। या थर्ड लेवल क्या था और ये कहां पर स्थित था, ठीक है ना। तो मैं पहले बता दूं, वैसे ओरल बता दूं बेटा, थर्ड लेवल तो कोई था ही नहीं, ठीक है। ये तो चार्ली जो थी, चार्ली की मनगढ़ंत कहानी थी, ठीक है, केवल चार्ली की इमेजिनेशन थी, ठीक है ना। तो हम अपनी भाषा में आ सकते हैं कि थर्ड लेवल कहीं नहीं था, या थर्ड लेवल वाई नॉट सिचुएटेड एनीवेयर, थर्ड लेवल कहीं स्थिति नहीं था। इट वाज इमेजिनेशन ऑफ चार्ली, ठीक है, चार्ली का क्या था बेटा, इमेजिनेशन थी। तो आप अपने साथ बना सकते हैं, और मैंने और सटीक आंसर इसमें दिया, आप उसको देख सकते हैं, ठीक है ना। तो चलते आंसर के बढ़ते प्यास बच्चों, आंसर हमारा कुछ इस प्रकार से है। द थर्ड लेवल रेफर्स, रेफर्स संकेत करना, ठीक है ना। जो थर्ड लेवल है वो संकेत करता है टू द सबवे ऑफ ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन इन न्यूयॉर्क, यानी कि जो थर्ड लेवल है न्यूयॉर्क में ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन का जो सबवे है, उपमार्ग है, उसकी वो संकेत करता है। समझ लो कि द थर्ड लेवल रेफर्स, थर्ड लेवल संकेत करता है टू द सबवे, किसकी वो संकेत करता है, उपमार्ग की वो संकेत करता है, ऑफ, कहाँ की बेटा, ऑफ ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन का है, इन द इन न्यूयॉर्क, कहाँ पर है, न्यूयॉर्क में। तो इससे क्लियर हो रहा है थर्ड लेवल कहाँ पर है, न्यूयॉर्क में है। और ये किस वो संकेत करता है बेटा, सब ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के तीसरे तल को संकेत करता है, ठीक है ना। अब चलते हैं थोड़ा सा आगे, इसको बढ़ते बेटा कि दो, दो यानी कि हालांकि, यद्यपि, हम क्या बोल सकते हैं इसको, दो जो अर्थ दिया है तो इसमें हालांकि बोल सकते हैं या यद्यपि बोल सकते हैं, यद्यप, ठीक है ना, लिख सकते हैं यद्यप, ठीक है ना। किताबी भाषा बोलते हैं यद्यपि, आप बोल सकते हैं हालांकि, ठीक है ना। तो कहने का तात्पर्य बेटा कि हालांकि दिस थर्ड लेवल वाज नॉट प्रेजेंट, हालांकि ये थर्ड लेवल है, दिस थर्ड लेवल, या जो थर्ड लेवल है वाज नॉट प्रेजेंट, वो क्या उपस्थित नहीं था, प्रेजेंट नहीं था, ठीक है। देर, वहां पर सही मायने में उसने बोला है कि हालांकि थर्ड लेवल वहां पर उपस्थित नहीं था फिजिकली या शारीरिक रूप से। ये मैंने बोले बोला वो था ही नहीं कहीं, वो तो उसकी मनगढ़ंत कहानी थी ना। तो इसने बोला है कि हालांकि ये थर्ड लेवल है वो वहां पर प्रेजेंट नहीं था, क्लियर, फिजिकली शारीरिक रूप से, ठीक है। बट लेकिन चार्ली क्लेम्ड, लेकिन चार्ली दावा ठोकता है इट इसके टू बी प्रेजेंट देयर, लेकिन चार्ली इसके वहां होने का दावा ठोकता है। तो सुन लो, बट लेकिन चार्ली क्लेम्ड, चार्ली दावा ठोकता था इट इसका, कि टू बी, तो वो है प्रेजेंट देयर, के वहां पर वो है। यार कहने का तात्पर्य है कि चार्ली का ये कहना था, चार्ली ये दावा ठोकता था कि तीसरा तल जो है ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू चार्ली, चार्ली के अनुसार, वैसे थर्ड है तो नहीं है, लेकिन अकॉर्डिंग टू चार्ली, चार्ली के अनुसार द थर्ड लेवल वाज सिचुएटेड, तीसरा तल जो था स्थित था ऑन ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन इन न्यूयॉर्क, यानी कि चार्ली के अनुसार थर्ड लेवल न्यूयॉर्क में ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर था, क्लियर। अब चलते प्यार से बच्चे, दूसरा क्वेश्चन है हमारा, इस प्रकार से देखो, मेरे थोड़ा स्क्रॉल करते हैं, इसको करके आगे बढ़ाते हैं, ठीक है ना। बहुत अच्छा प्यार से समझाएंगे बेटा, आपको अच्छी समझ में आ जाएगा, ठीक है ना।
तो देखते हैं प्यारे से बच्चों, दूसरा क्वेश्चन हमारा, हु वाज साइकियाट्रिस्ट? साइकियाट्रिस्ट कौन था बेटा, बता दूं आपको। साइकियाट्रिस्ट जो था वो चार्ली था ना, चार्ली का मित्र था, जो मनोचिकित्सक मित्र था चार्ली का, ठीक है ना। तो और इसमें और आगे क्वेश्चन दिया है, तो व्हाट डिड ही टेल अबाउट, और उसने क्या बताया अबाउट द थर्ड लेवल, यार उसने तीसरे तल के बारे में क्या बताया। यानी कहने का मतलब है कि साइकियाट्रिस्ट कौन था, साइकियाट्रिस्ट मनोचिकित्सक, ठीक है। जो साइकियाट्रिस्ट कौन था और उसने तीसरे तल के बारे में क्या बताया, ठीक है ना। ये क्वेश्चन 22 में भी आया बेटा, 23 और 25 में भी आया, ठीक है ना। इसका और क्वेश्चन है बेटा, एक ध्यान रखना, ये वाला क्वेश्चन दिया इसमें अथवा करके, व्हाट डिड द साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड ऑफ चार्ली, यानी कि चार्ली का जो मनोचिकित्सक मित्र था ने डिड टेल हिम, उसे क्या बताया था, यानी कि चार्ली के जो मनोचिकित्सक मित्र था उसने चार्ली को क्या बताया, व्हेन जब, ये क्या कहा, व्हेन जब चार्ली टोल्ड हिम, जब चार्ली ने उसको बताया। कहने का मतलब यह है कि यहाँ टेल का मतलब कहना, ठीक है। ये कहा मतलब, तो चार्ली का मनोचिकित्सक मित्र था, उसने क्या कहा था चार्ली से, तो वह जब चार्ली टोल्ड हिम अबाउट द थर्ड लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, जब ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर थर्ड लेवल के बारे में चार्ली ने उस मनोचिकित्सक मित्र को अपने को बताया, तब तो मनोचिकित्सक मित्र ने पलट कर क्या जवाब दिया था, उससे क्या कहा, ठीक है। आगे बेटा एक और क्वेश्चन देखो ध्यान से, व्हाट वाज द व्हाट वाज सेम्स रिएक्शन, यानी कि सेम, यानी कहने का मतलब यह है सेम कौन था बेटा, जो साइकियाट्रिस्ट मित्र है ना चार्ली का, उसी का नाम सेम विनर है, ठीक है ना। तो व्हाट वाज सेम्स रिएक्शन, यानी सेम की क्या प्रतिक्रिया थी, व्हेन जब चार्ली मेंशन, जब चार्ली ने वर्णन किया था या उल्लेख किया था द डिस्कवरी ऑफ द थर्ड लेवल टू हिम, यानी जब चार्ली ने उससे तीसरे तल की खोज के बारे में या तीसरे तल की खोज का उससे बड़ा उल्लेख किया था या उसे बताया था, तब सैम का क्या रिएक्शन था या क्या प्रतिक्रिया थी, ठीक है ना। तो चलते प्यारे से बच्चों और बढ़ते आगे, थोड़ा आंसर स्क्रॉल करके देखते हो बेटा, ध्यान बेटा प्यारे से बच्चों, अगर समझ में नहीं आता है तो वीडियो आप थोड़ा सा रिवर्स कर लिया करें और देख लिया करें, और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि वीडियो को अंत तक देखा करें, वीडियो को अंत तक देखोगे तभी चैप्टर समझ में आएगा। क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो केवल क्वेश्चन पर डिपेंड होते हैं, वो चैप्टर नहीं पढ़ते, तो मैं बेटा थोड़ी थ्योरी इसमें बता देता हूँ, तो इसलिए आपको चैप्टर क्लियर हो जाता है और उसमें शॉर्ट क्वेश्चन भी क्लियर हो जाते हैं, ठीक है ना। तो चलते हैं आंसर की, पैसे आंसर को हमारे इस प्रकार से है, द साइकियाट्रिस्ट वॉज चार्लीज फ्रेंड, कहने का मतलब यह है कि साइकियाट्रिस्ट था वो चार्ली का मित्र था, समझ आता है। साइकियाट्रिस्ट, साइकियाट्रिस्ट मतलब मनोचिकित्सक, ये साइकियाट्रिस्ट लिख रहा है ना बेटा, इसका इसको बोलेंगे मनोचिकित्सक, ठीक है, मनोचिकित्सक, हो सकता है मुझे हिंदी गलत चली जाए लेकिन इंग्लिश गलत नहीं आई, चिकित्सक, ठीक है ना, मनोचिकित्सक, ठीक है ना। तो चलते बेटा उसमें दिया है कि द साइकियाट्रिस्ट वॉज, साइकियाट्रिस्ट जो था वॉज चार्लीज फ्रेंड, चार्ली का मित्र था, नेम्ड सेम विनर, उसका नाम क्या था, सेम विनर था, ठीक है ना, उसका नाम क्या था, सेम विनर था, ठीक है ना। और दिया बेटा आंसर में, व्हेन चार्ली टोल्ड, जब वो चार्ली ने बताया सेम सेम को, जब चार्ली सेम को बताया अबाउट द थर्ड लेवल, किसके बारे में, थर्ड लेवल के बारे में बताया, ठीक है, तब ही सेड, तब चार्ली ने कहा, वो सॉरी जब सैम मिलर ने कहा कि इट वाज अ वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट, यानी कि ये तुम बता रहे हो, मुझे ये सारी कहानी बता रहे हो, कहानी बता रहे हो, तो ये जो कहानी है दिन में देखे हुए सपने को पूरे करने जैसी बात है, कि तुमने दिन में जागते हुए सपने देख लिया है और उस सपने को तुम इसको सबको बता रहे हो और तो उसको पूरा सपने को पूरा करना चाहते हो। तो कहने का तात्पर्य है कि उसने कहा कि इट वाज ए वेकिंग ड्रीम, यह दिन में देखे सपने को विश्व चाहते हो, फुलफिलमेंट पूरा करना, तो यह दिन में देखे सपने को पूरे करने जैसी बात है, उसको सपने को पूरा करना चाहते हो, ठीक है ना। आदि बेटा इसमें सेम ऑल्सो सेड, सेम ने यह भी कहा था, सेम ने यह भी कहा था दैट के चार्ली बाई नॉट हैप्पी, और चार्ली खुश नहीं है, उसने ये भी कहा था चार्ली खुश नहीं है ऑफ हिज प्रेजेंट लाइफ, जो उसका जो वर्तमान जीवन जो चल रहा है उस जीवन से वो खुश नहीं है। बेटा समझ में आ रहा होगा कि वॉज लगाया हम है बोल रहे हैं, तो इसलिए क्योंकि रिपोर्टेबल हमारी किस में बेटा, पेरिकुलर किस में, सैड या पास्ट में, तो इज किस में मिल जाएगा, वॉज में, ठीक है, इसलिए हम बोल रहे हैं। तो कुछ समझ बेटा, सेम ऑल्सो सैड, सेम ने यह भी कहा था दैट के चार्ली बाई नॉट हैप्पी, चार्ली खुश नहीं है ऑफ हिज प्रेजेंट लाइफ, अपने जो वर्तमान जीवन है उस वर्तमान जीवन से खुश नहीं है, एंड और वांटेड टू एस्केप,
और वो पलायन करना चाहता है दिस रियलिटी, इस वास्तविकता से। यानी कि जो सच्चाई है, इस सच्चाई से, इस वास्तविकता से वो पलायन करना चाहता है या भागना चाहता है। एस के मतलब पलायन करना, मतलब पलायन करना भागना, ठीक है, क्या बेटा भागना चाहता है, ठीक है ना। वो क्या करना चाहता है, पलायन करना चाहता है उसे सच्चाई से, वर्तमान जीवन जो खुश नहीं है इसलिए वो क्या करना चाहता है, उस वास्तविक जीवन से भागना चाहता है, ठीक है। अब चलते बेटा अगला तीसरा क्वेश्चन है हमारा, स्क्रीन पर दिया है, इस प्रकार से है कि हाउ वॉज द ग्रैंड सेंट्रल, यानी ग्रैंड सेंटर जो था किस प्रकार ग्रोइंग बढ़ रहा था, जैसा कि टोल्ड बाई चार्ली, या जैसा कि चार्ली द्वारा जो वर्णन किया गया है, या चार्ली द्वारा जो बताया गया है, ग्रैंड सेंटर का किस तरह से ग्रैंड सेंटर किस तरह से बढ़ रहा था, ठीक है ना, उसका प्रोग्रेस हो रहा था, बढ़ रहा था, ग्रोइंग कर रहा था, ठीक है ना, मतलब ग्रोइंग में बढ़ना, ठीक है ना, जैसे बढ़ती है ना ग्रो पेड़ बढ़ती है ना इस तरह से। तो फिर समझ लो कि बाई चार्ली, चार्ली के द्वारा टोल्ड जैसा कि बताया गया था, ठीक है। तो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, ग्रैंड सेंट्रल जो था वो किस तरह से ग्रो कर रहा था, बढ़ रहा था, ठीक है ना। तो आंसर बेटा हमारे इस प्रकार से, तो चार्ली डेस्क्राइब्स, चार्ली वर्णन करता है द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन का वर्णन करता है एज के रूप में, ग्रोइंग लाइक ए ट्री, यानी कि एक बढ़ते हुए पेड़ के रूप में वर्णन करता है, ठीक है। फिर सुन लो, तो चार्ली डैश का वर्णन करता है द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन कह सकते हो या ग्रैंड सेंट्रल कह सकते हो, ठीक है। तो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन का वर्णन करता है एज के रूप में, मतलब के रूप में, ग्रोइंग बढ़ते हुए, लाइक की तरह, एक ट्री वृक्ष, यानी कि एक बढ़ते हुए पेड़ के रूप में क्या करता है, वर्णन करता है। जिस पुशिंग आउट, जिसमें से निकल रही हैं, जिसमें से निकल रहे हैं न्यू कॉरिडोर्स, जिसमें नई नई तो गलियारे निकल रहे हैं, क्या निकल रहे हैं, गलियारे, गली गली निकलती है ना, गली निकलती हैं, उसमें से, जिसमें से नई नई तो गलियारे निकल रहे हैं, एंड और ट्यूनल्स लाइक रूट्स, और जड़ों की तरह से नई नई उसमें से सुरंगें निकल रही, ट्यूनल्स में सुरंग, ठीक है बेटा, सुरंग होती है, ठीक है ना, आप समझ लो, ट्यूनल मतलब क्या था, सुरंग होती है, लिख सकते हैं आप, ठीक है, सुरंग, इस तरह से, ठीक है ना। तो उसमें क्या करो बेटा, नई नई तो गलियारे निकल रहे हैं, और नई नई क्या निकल रही है, मतलब ट्यूबवेल से यानी कि सुरंगें निकल रही हैं, लाइक रूट से, जड़ होता है, पेड़ होता है ना, और पेड़ की बहुत सारी जड़ें होती है, कहीं कहीं जाता है, कहीं कहीं जाता है, इस तरह से उसकी नई तो नई नई गलियारे निकल रही है, और नई नई उसकी सुरंगें निकल रही है, ठीक है। आइए मैं समझता हूँ बेटा, आपको अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा। वीडियो के साथ में लाइक कर चलना, और चैनल को सब्सक्राइब तो बिल्कुल ना भूलना, ठीक है, जिससे आपको जो है आप मेरे चैनल से जुड़े रहें, ठीक है ना। चलते क्वेश्चन 34 की बेटा, हुज पिक्चर, किसकी पिक्चर वॉज देयर ऑन द स्टम्प ऑफ एनवेलप दैट केम टू चार्लिस ग्रांडेदा, यानी कि चार्ली के दादाजी को आज जो पत्र जो आया था, लिफाफा आया था, उस पर किसकी पिक्चर लगी हुई थी, फिर समझ लो। तो बोल सकते हैं कि चार्ली के दादाजी के लिए आए हुए जो लिफाफा था, उस लिफाफे पर किसकी पिक्चर लगी हुई थी, समझ आता रही ना। या कहने का मतलब कि चार्ली के दादाजी को एक पत्र आया, वो मतलब एक लिफाफा मिला था उन्हें, ठीक है। तो उस लिफाफे जो आया था, तो उस लिफाफे जो पिक्चर लगी थी हुई, पिक्चर लगी हुई थी, तो वो किसकी लगी हुई थी, ठीक है ना। तो देखते आंसर बेटा हमारा इस प्रकार से है कि द स्टाम्प, ठीक है, ऑन द इनवलप, या लिफाफे पर जो पिक्चर थी, लिफाफे जो पिक्चर थी, स्टम्प लगा हुआ था, दैट जो केम आया था टू चार्लिस ग्रांडदा, यानी कि चार्ली के दादाजी को आए हुए लिफाफे पर जो पिक्चर लगी हुई थी, फीचर्ड प्रेसिडेंट, यानी कि प्रेसिडेंट गारफील्ड, गारफील्ड बन सकते हैं, गारफील्ड बन सकते हैं, तो प्रेसिडेंट था, ठीक है ना। तो प्रेसिडेंट गारफील्ड की पिक्चर लगी हुई थी, ठीक है ना। तो समझ लो, मतलब चार्ली के दादाजी को आए हुए पत्र, वो सब पत्र नहीं, सो लिफाफे, लिफाफे पर और जो पिक्चर लगी हुई थी, वो प्रेसिडेंट गारफील्ड की लगी हुई थी, गारफील्ड की, ठीक है ना। आगे चलते पैसे बच्चों, अगला क्वेश्चन हमारा पांचवा है, ठीक है ना। पांचवा क्वेश्चन इस प्रकार से बेटा, व्हाट डिड सैम राइट, या सैम ने क्या लिखा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। सैम ने क्या लिखा इन ही लेटर, अपने पत्र में, टू चार्ली, यानी कि सैम ने चार्ली को पत्र लिखा था, तो उस पत्र में क्या लिखा था, ठीक है ना। इस समय 22 में भी क्वेश्चन में आया, 2 बार आ चुका है, 3 बार, सॉरी 3 बार आ चुका है, और 23 में आया, ठीक, क्वेश्चन बढ़िया है, ठीक है, रिपीट भी हो सकता है इसमें, ठीक है ना। तुम्हारा आंसर इस प्रकार से है कि देखो क्वेश्चन बनाया मैंने, उसी हिसाब से चलते हैं, जैसे क्वेश्चन बोलते हैं ना कि इन हिज लेटर टू चार्ली, ठीक है। तो उसने बोला आंसर में कि इन हिज लेटर, अपने पत्र में, अपने पत्र में, सेम रोट, सेम ने लिखा, यानी रोट, राइटिंग सेकंड पॉइंट रोट कर दिया हमने, राइटिंग सेकंड पॉइंट चेंज कर दिया,
तो सैम ने लिखा था दैट के ही हैड फाउंड, सैम ने ये बात लिखी थी चार्ली को कि उसे तो मतलब मिल गया है द थर्ड लेवल, क्या मिल गया उसे, तीसरा लेवल मिल गया है, एंड और ही हैड बीन स्टेइंग देयर, और वो वहां रह रहा है सिंस लास्ट 2 वीक्स, या वो पिछले 2 सप्ताह से वहां पर रह रहा है। कहने का मतलब यह उसने ये लिखा था, पहले तो वो मूर्ख बताया था उसे, और अब जो पत्र लिखा है उसे मिला है तो उसमें क्या लिखा है, सैम ने ये बात लिखी है कि मुझे तो भाई तीसरा दल मिल गया है और मैं वहां पर पिछले 2 सप्ताह से रह भी रहा हूँ। ठीक है, तो अब मैं किया हम ही लगा रहे हैं, क्यों कि जब इनडायरेक्ट वाक्य चल रहा है ना तो आई का संबंध यहाँ जो आई आ जाए, आई संबंध फर्स्ट सेम से हो जाए तो क्या ही हो जाएगा ना, तो इसी तरह से यहाँ आई का ही हो जाएगा और है जो किस मिल जाएगा हेड में। तो कहने का मतलब कि सैम ने अपने पत्र में लिखा था कि उसे तीसरा दल मिल गया, यानी सैम को तीसरा दल मिल गया है, और ही हैड बीन स्टेइंग, वो रह रहा है, ठहरा हुआ है देर वहां पर, सिंस लास्ट 2 वीक्स, जो पिछले 2 सप्ताह से रह रहा है। ठीक है, ही एडवाइड चार्ली, और सैम ने चार्ली को सलाह दी, सैम ने एडवाइस सलाह दी चार्ली किसको, चार्ली को, सैम ने चार्ली को सलाह दी, एंड और लुइसा, और लुइसा को सलाह दी, दोनों को सलाह दी उसने कि टू कीप लुकिंग, वे क्या करें, ढूंढते रहें, कीप लुकिंग मतलब ढूंढते रहें द थर्ड लेवल, तीसरे थर्ड जो तीसरा तल है उस तीसरे तल को ढूंढते रहें, ठीक है ना, या खोजबीन करते रहें उसके, टिल दे फाउंड, जब तक उनमें वो मिल जाए, यानी उसके मिलने तक, यानी उन्हें वो थर्ड लेवल न मिल जाए तब तक उस थर्ड लेवल की खोजबीन जारी रखें। ठीक है, ये उन्होंने सलाह दी थी। ठीक है, अब चलते पैसे, छठवां क्वेश्चन हमारा इस प्रकार से देखो, छठवां क्वेश्चन है व्हाई कुड चार्ली नेवर अगेन फाइंड द थर्ड लेवल। ठीक है, तो कहने का मतलब मेरा ये है कि चार्ली को जो तीसरा तल था वो फिर क्यों नहीं कभी मिला, यानी दोबारा से कभी क्यों नहीं मिल सका। ठीक है ना, तो आंसर बेटा हमारा फिर सुन लो एक बार कि चार्ली को जो तीसरा तल था वो दोबारा से कभी क्यों नहीं मिला। ठीक है ना, तो आंसर बेटा हमारा इस प्रकार से कि चार्ली कुड नेवर अगेन, चार्ली को दोबारा से कभी नहीं मिल सका, फाइंड यानी कभी नहीं मिल सका। ठीक है, द थर्ड लेवल, क्या नहीं मिल सका, तीसरा दल नहीं मिल सका था। समझ लो बेटा, तो चार्ली को तीसरा दल फिर दोबारा से कभी नहीं मिल सका, फाइनल मिलना है पाना, कभी नहीं पाया। बिकॉज क्यों नहीं मिला, बिकॉज क्योंकि इट वाज नॉट प्रेजेंट इन रियलिटी, कि इट वाज नॉट प्रेजेंट, प्रेजेंट ही नहीं था, उपस्थित ही नहीं था, इन रियलिटी यानी कहा हकीकत में, ये हकीकत में उपस्थित नहीं था। इट वाज चार्लीस इमेजिनेशन, ये क्या था, ये चार्ली की मनगढ़ंत कहानी थी, बोल सकते हैं चार्ली का क्या था, इमेजिनेशन था, यह कल्पना थी, यह चार्ली की कल्पना थी, चार्लीस मतलब चार्ली की, और इमेजिनेशन कल्पना, यह चार्ली की कल्पना थी। ही वांटेड टू एस्केप, वो भागना चाहता था, ही वांटेड वो चाहता था, टू एस्केप पलायन करना चाहता था, भागना चाहता था, फ्रॉम दिस मॉडर्न वर्ल्ड, वो इस आधुनिक दुनिया से भागना चाहता था, जिसमें यह मॉडर्न मतलब आधुनिक वर्ल्ड में संसार है दुनिया, वो इस आधुनिक संसार से भागना चाहता था या आधुनिक दुनिया से भागना चाहता था, विच जो इज फुल ऑफ, जो भरी हुई थी, यानी विच इज फुल जो भरी हुई थी, ओपन ऑफ मतलब से, इनसिक्योरिटी जो असुरक्षा से भरी हुई थी, फियर डर से भरी हुई थी, वॉर युद्ध से भरी हुई थी, वरी चिंता से भरी हुई थी, एक्सेट्रा आदि, यानी कि वो असुरक्षा, डर, युद्ध, चिंता आदि से भरी हुई थी, इसलिए वो क्या करना चाहता था, इस मॉडर्न वर्ल्ड से या इस आधुनिक दुनिया से भागना चाहता था। ठीक है ना, अब चलते बेटा सातवां क्वेश्चन है हमारा, जो इसकी में दिया है बेटा, स्कोर करते हैं इस तरह से कि हाउ कैन वन, या कोई भी व्यक्ति, कोई बाई खरीद सकता, किस प्रकार खरीद सकता है, ओल्ड मनी, यानी कोई व्यक्ति पुराना धन कैसे खरीद सकता है, एज जैसा कि डैश का वर्णन किया गया बाई चार्ली, जैसा कि चार्ली के द्वारा जो वर्णन किया गया है, तो व्यक्ति पुराने धन को कैसे खरीद सकता है। ठीक है ना, तो चलते आंसर की ओर, पैसे आंसर हमारा इस प्रकार से, देखो ध्यान से, ध्यान रखना, जो मैं साइड में जो देता हूँ ना सनवाई, तो ध्यान रखना, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बेटा, वो आंसर सॉरी, तो वन कैन, सॉरी हमारे थोड़े यहाँ थोड़ा वन गलत लिख गया, ठीक है, इस तरह से ध्यान रखना, तो वन कैन बाई ओल्ड मनी, यानी कोई भी पुराना पैसा खरीद सकता है, पुराना धन खरीद सकता है, फिर सुन लो, वन या कोई व्यक्ति कैन वाई खरीद सकता है, ओल्ड मनी पुराना पैसा, एज जैसा कि ड्रेस का वर्णन किया गया भाई चार्ली, किसके द्वारा, चार्ली के द्वारा, यानी कोई व्यक्ति पुराना पैसा खरीद सकता है जैसा कि चार्ली द्वारा वर्णन किया गया, जैसे कि ही वेंट
टू द बैंक, वो कहाँ जाए, बैंक जा गया, यानी वो उसके कहने का मतलब वो कहाँ जाए, बैंक जाए। ड्रू आउट द $300 और वो क्या निकाले, $300 को वहां से निकाले, एंड और बॉट और खरीदे ओल्ड स्टाइल करेंसी और पुरानी स्टाइल करेंसी को खरीद ले, ठीक है ना। मतलब ही वेंट टू द बैंक, वो पहले क्या उसने बोला, पहले कहा जाए, बैंक जाए। थ्रू आउट वो निकाले, ड्रू आउट थ्रू आउट, ड्रू आउट वो निकाले $300 या $300 को निकाले, एंड और बॉट खरीद ले ओल्ड स्टाइल करेंसी, पुरानी पुरानी स्टाइल करेंसी को खरीदे, पुरानी चाल करेंसी को या पैसों को खरीद ले, ठीक है ना। वो इससे कह सकता, और उसने भी यही किया था कि ही वेंट टू बैंक, और ही वेंट टू द बैंक, वो बैंक में गया था, ड्रू आउट उसने निकाले थे $300, उसने $300 को निकाला था, एंड बॉट ओल्ड स्टाइल करेंसी, और उसने मतलब क्या किया था, पुरानी चाल की मुद्रा को उसने खरीदा था, ठीक है, करेंसी मुद्रा होती है, ठीक है, समझ आ रहा ना। उसने तरीका बताया था जैसे उसने निकाले, वो भी ऐसे उसने निकाला था, आप भी ऐसे निकाल सकते हो, कोई व्यक्ति ऐसे निकाल सकता है, ठीक है ना। अब 8वां क्वेश्चन बेटा हमारे इस पार्ट से है, देखो दिया स्क्रीन में देखो, व्हाट डिड चार्ली फाइंड, देखो फाइंड और सी की बात है, चार्ली को क्या देखने को मिला था, या चार्ली को क्या पाया था, या चार्ली ने क्या देखा था, सी। तो फाइंड दे तो फाइंड लगाना, आपको सी दिया तो सी लगाना, ठीक है। व्हेन जब ही एंटर्ड थ्रू द थर्ड लेवल, यानी कि जब चार्ली ने थर्ड लेवल प्रवेश किया था, जब उसमें थर्ड लेवल में घुसा था, तो चार्ली ने क्या पाया या क्या देखा, ठीक है। तो मेरा आंसर हमारा कुछ इस प्रकार से है कि एट द थर्ड लेवल, यानी तीसरे तल पर, चार्ली ने देखा द पीपल, लोगों को, बियरिंग पहने हुए ओल्ड फैशन ड्रेस, यानी कि चार्ली ने लोगों को पुराने जमाने की ड्रेस पहनते हुए देखा था या पहने हुए देखा था, समझ रहे हैं? पीपल बियरिंग, लोग पहने हुए देखा था, ओल्ड फैशन ड्रेस है, पुराने जमाने की पुराने फैशन की ड्रेस पहने हुए देखा था। एन ओल्ड एन ओल्ड लोकोमोटिव, और एक जो भाप का वहां इंजन रखा हुआ था, उन्होंने क्या देखा, चार्ली ने उसे भाप के इंजन को भी देखा था, ठीक है ना। न्यूज पेपर, और न्यूज पेपर को देखा था, डेटेड June 11, 1894, और उन्होंने न्यूज पेपर देखा था, उस पर तारीख डली हुई थी 11 जून 1894, ठीक है, ये भी चीज उसने देखी थी। ब्रास स्पूटेंस, और उसमें पीतल के थूकदान देखे थे, ब्रास में पीतल, स्पूटेंस जो थूकदान होते हैं ना, जिसमें थूकते हैं लोग, ठीक है, तो उसने क्या देखे थे, पीतल के थूकदान देखे थे। ओपन फ्लेम गैस लाइट्स एक्सेट्रा, और ओपन फ्लेम गैस लाइट्स, और उसने खुली लौ वाली गैस लाइटें देखी थी, ओपन फ्लेम गैस लाइट्स, और उसने खुली लौ वाली गैस लाइटें देखी, ऊपर खुली होती है ना, वो उसने गैस देखी थी, ठीक है ना। अब चलते 9वें क्वेश्चन को, प्यारे बच्चों, 9वां क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार से है, जो स्क्रीन पे दिया है। 9वां क्वेश्चन है, हु वाज सेम विनर, यहाँ सेम विनर कौन था, और आपको पता है सेम विनर कौन था बेटा, चार्ली का मित्र था, ठीक है ना। और वेयर वाज ही डिसअपीयर्ड, वो कहाँ गायब हो गया था, अदृश्य हो गया था, एंड वाई, क्यों हो गया था, ठीक है। तो बता दूं, ये तो पता है कि सेम विनर चार्ली का मनोचिकित्सक मित्र था, वो ये कहाँ गायब हुआ था, ये बात तो किसी को पता नहीं थी, ठीक है ना। ये तो केवल उसको जो पत्र मिला था उससे जाहिर हो रहा था, उससे पता चल रहा था वो कहाँ पहुंच गया, गिल्सबर्ग में पहुंच गया, ठीक है ना, समझ आ रही ना। तो चलते प्यारे बच्चों आंसर की ओर। सेम विनर वॉज चार्ली साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड, सेम विनर जो था चार्ली का, क्या था बेटा, सेम विनर चार्ली का मनोचिकित्सक मित्र था, सेम विनर चार्ली का मनोचिकित्सक मित्र, सेम विनर वॉज, सेम विनर था चार्ली, और एपोस्ट्रोफी इसका मतलब होता है काकी की बना दी हमने, तो चार्ली का साइकियाट्रिस्ट मतलब मनोचिकित्सक, फ्रेंड मतलब मित्र, यहाँ सेम विनर चार्ली का मनोचिकित्सक मित्र था। नोबडी नोज, कहाँ गायब होगा, क्या कहाँ गायब हो गया था वो, तो नोबडी नोज, किसी को नहीं पता है कि वेयर, के कहाँ, सेम डिसअपियर्ड, कि किसी को नहीं पता कि सेम कहाँ गायब हो गया था, बट लेकिन चार्ली सस्पेक्टेड, चार्ली को थोड़ी सी क्या थी, सस्पेक्ट था, उसे संदेह था, सस्पेक्ट संदेह, लेकिन चार्ली को संदेह था दैट के ही हैड गॉन, कि वो चला गया है टू गिल्सबर्ग इलिनॉइस, क्योंकि चार्ली को संदेह था कि वो गिल्सबर्ग इलिनॉइस चला गया, बिकॉज क्योंकि चार्ली यूज टू टेल हिम, क्योंकि चार्ली अक्सर बताया करता था, यानी चार्ली यूज टू टेल, चार्ली बताया करता था हिम से, यहाँ चार्ली अक्सर जो था, और वो सॉरी चार्ली से वो बताया करता था अबाउट दैट ब्यूटीफुल प्लेस, कि वो चार्ली से क्या बताया करता था, उस सुंदर दृश्य के बारे में बताया करता था, ठीक है ना।
तो चलते हैं बेटा अगर 10वां क्वेश्चन को, यहाँ से सुंदर स्थान के बारे में बताया करता था, ठीक है, इसको चार्ली बताते, ठीक है, बात करता था ज्यादातर तो उसी के बारे में बताता था। अब चलते 10वां क्वेश्चन। 10वां क्वेश्चन इस प्रकार से है, बता दूं जो चार्ली उसकी बात करता था बार बार, जो सुंदर स्थान है ये है वो है, वो सारी बातें चलती थी, वो आपसे बात करता था, तो चार्ली उसी से अंदाजा लगा लिया था तो वो कहाँ पहुंच गया है, थर्ड लेवल पर, ठीक है। 10वां क्वेश्चन बेटा, हाउ डिड चार्ली एंटर, चार्ली किस तरह से घुस गया था, किस तरह प्रवेश कर गया था या रीच पहुंच गया था द थर्ड लेवल, या चार्ली तीसरे तल पर कैसे पहुंच गया था या कैसे उसमें प्रवेश कर गया था, ठीक है। तो चलते बेटा आंसर की, आंसर हमारा कुछ इस प्रकार से है, वन नाइट, एक रात की बात है, ठीक है ना, एक रात चार्ली वर्क, चार्ली काम करता रहा, चार्ली काम वर्क होना काम करना, तो चार्ली काम करता रहा टिल लेट, देर तक काम करता था एट द ऑफिस, कहां पर, ऑफिस में। यानी एक दिन क्या, एक रात को क्या हुआ कि चार्ली अपने ऑफिस में देर तक काम करता रहा। देन उसके बाद ही वांटेड, वो चाहता था टू रीच, पहुंचना हिज हाउस, अपने घर अर्ली में जल्दी, और उसके बाद क्या हुआ कि वो चार्ली जो था अपने घर पर जल्दी पहुंचना चाहता था, तो ही वांटेड टू रीच, वो पहुंचना चाहता था हिज हाउस, अपने घर पर, और अर्ली में जल्दी, वो जल्दी पहुंचना चाहता था। सो इसलिए ही वेंट, इसलिए वो गया टू ग्रैंड सेंट्रल, इसलिए वो कहाँ गया, ग्रैंड सेंट्रल पर गया, टू कैच, पकड़ने के लिए, अ सबमरीन ट्रेन, ये भूमिगत मार्ग होता है, भूमिगत ट्रेन चलती हैं जो जमीन के अंदर चलती है ना, तो उस भूमिगत ट्रेन को, सबमरीन ट्रेन को पकड़ने के लिए गया था, ठीक है। ही लॉस्ट, वो खो गया, इन ए कॉरिडोर, ये गलियारे में घुसा, उस गलियारे में जाकर के खो गया, ठीक है। ही थॉट, उसने सोचा था कि इट वाज अ सेकंड लेवल, वो समझ रहा था कि ये क्या है, सेकंड लेवल है, सेकंड सेकंड तल है यानी कि, ठीक है, लेवल है, बट लेकिन ही रिचड द थर्ड लेवल, लेकिन कहाँ पहुंच गया था, तीसरे तल पर पहुंच गया था, बट लेकिन ही रिचड, वो पहुंच गया था द थर्ड लेवल, वो तीसरे तल पर पहुंच गया था। 11वां क्वेश्चन यहाँ पे, व्हाट अबाउट हिज ग्रैंडफादर डिड चार्ली टेल टू हिज फ्रेंड, यानी कि चार्ली अपने मित्र से दादाजी के बारे में क्या बताता है, उसने क्या बताया, समझ लो, चार्ली ने अपने मित्र को अपने दादाजी के बारे में क्या बताया था, ठीक है। व्हाट अबाउट, क्या, अबाउट के बारे में, ग्रैंडफादर, अपने ग्रैंडफादर के बारे में, दादाजी के बारे में क्या बताया था, ठीक है ना। अब चलते बेटा आंसर की ओर, आंसर इस प्रकार से देखो ध्यान से, चार्ली सेड, चार्ली ने कहा दैट के हिज ग्रैंडफादर, उनके ग्रैंडफादर, उसके दादाजी जो हैं, लिव्ड रहते थे इन नाइस एंड पीसफुल वर्ल्ड, या उसके जो दादाजी थे एक अच्छे, ये सुंदर और शांत प्रिय संसार में, दुनिया में रहते थे। फिर सुन लो, तो चार्ली ने कहा था कि उसके दादाजी हैं वो, यहाँ किसके, चार्ली दादाजी जो हैं एक सुंदर और पीसफुल यानी कि शांत प्रिय दुनिया में रहते थे, यट फिर भी ही वॉज द वन, फिर भी वे एक ऐसे व्यक्ति थे, हु हैड स्टार्ट, जिन्होंने शुरू किया था, हु मतलब जिन्होंने, हैड स्टार्ट शुरू किया था, द स्टाम्प कलेक्शन, जिन्होंने टिकट संग्रह शुरू किया था, टिकट को इकट्ठा शुरू करना, टिकट इकट्ठा करना शुरू किया था, ठीक है। ही डिड नॉट नीड, उन्हें जरूरत नहीं थी, उन्हें आवश्यकता नहीं थी, एनी टेम्परेरी रिफ्यूज, उन्हें किसी भी अस्थायी मतलब आश्रय से कोई जरूरत नहीं थी, फ्रॉम रियलिटी यानी कि वास्तविकता से, या कहने का तात्पर्य बोल सकते हैं कि उन्हें वास्तविकता से किसी भी अस्थायी रिफ्यूज की कोई आवश्यकता नहीं थी, ठीक है ना। तो सीधी बात है, चलो मैं तो साधु संसार भागना चाहता हूँ, लेकिन मेरे दादाजी थे वो तो बहुत अच्छी संसार रहते थे, सुंदर था, बहुत शांत प्रिय था, उन्हें तो कोई चीज भागने की जरूरत नहीं थी, फिर उन्होंने क्या किया था, डाक टिकट संग्रह किया था उन्होंने, ठीक है, और उन्हें किसी चीज से भागने की जरूरत नहीं थी, अस्थायी जो टेम्परेरी मतलब अस्थायी, ठीक है, एनिमल किसी भी, और रिफ्यूज मतलब एक तरह से आश्रय हो सकते, नहीं तो फिर समझ लो रिफ्यूज समझ लो, ठीक है ना। तो कहने मतलब किसी आश्रय से उन्हें भागने की जरूरत नहीं थी, या किसी टेम्परेरी रिफ्यूज से उसे भागने की जरूरत नहीं थी, कोई आवश्यकता नहीं थी उस सच्चाई से भागने की, ठीक है ना। अब चलते पैसे जो 12वां क्वेश्चन है इस वीडियो का, लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है ना। 12वां क्वेश्चन है, व्हाई डिड सेम, यानी कि व्हाई डिड सेम बाई, या सेम ने क्यों खरीदा ओल्ड करेंसी, पुरानी मुद्रा क्यों खरीदी, ऑफ $800, यानी सेम विनर जो था, सेम विनर ने $800 की पुरानी मुद्रा क्यों खरीदी थी, और व्हाट डिड ही डू विद इट, और उसने इस मुद्रा से क्या किया था, ठीक है ना। या सेम ने
$800 की पुरानी मुद्रा क्यों खरीदा था, और उसने इस मुद्रा से क्या किया, इस पैसों से क्या किया था। तो आंसर बेटा हमारा इस प्रकार से, चार्ली केम टू नो, जब चार्ली को पता चला दैट के सेम हैड बॉट, सेम ने खरीदे हैं $800, यानी कि वर्तमान कहने का मतलब है कि सेम ने $800 जो खरीद लिए हैं, पुरानी मुद्रा थी वो खरीद लिया है। पुरानी मतलब कहने का मतलब यह है कि वो चेंज करके लिया था ना उसमें पर, तो उसने बोला है कि सेम हैड बॉट, सेम ने खरीद लिए है $800 वर्थ ऑफ ओल्ड स्टाइल करेंसी, यानी कि सेम ने पुराने जमाने की या पुरानी समय की जो मुद्रा है वो $800 की खरीद ली है, ठीक है ना। तो ही थॉट, तो उसने विचार किया दैट के सेम हैड गॉन इन 1894 गेल्सबर्ग, यानी उसने विचार कर लिया कि जो सेम है वो कहाँ पहुंच गया है, या 1994 की गेल्सबर्ग में पहुंच गया है, वो 1894 की गेल्सबर्ग में पहुंच गया है। तो समझो एक बार थोड़ा स्क्रॉल करते बता दूं मैं। तो चार्ली केम टू नो, चार्ली को पता चला दैट के सेम हैड बॉट, जिस सेम ने खरीद लिए हैं $800 वर्थ, यानी कहने वाला है कि चार्ली ने $800 की मुद्रा को खरीद लिया ऑफ ओल्ड स्टाइल करेंसी, या पुराने जमाने की मुद्रा को खरीद लिया है। तो ही थॉट, उस यानी चार्ली ने सोचा, विचार किया दैट के सेम हैड गॉन, के सेम चला गया है इन 1894 गेल्सबर्ग, वो कहाँ पहुंच गया है, या 1894 के गेल्सबर्ग में चला गया है। एंड और वुड सेटअप, और वो क्या कर लेगा, स्थापित करेगा अ हे एंड फीड बिजनेस, वो क्या करेगा, घास फूस और चारे का क्या करेगा, मतलब व्यवसाय, बिजनेस में व्यवसाय स्थापित करेगा विद दिस मनी, और वो क्या कर लेगा, और इसने कर लिया होगा कि वो इस पैसे से उसने घास फूस और जो चारे जो होता है ना पशुओं का, वो सब क्या कर लिया होगा, उसने पैसा धंधा पानी डाल लिया होगा। बोल सकते हैं कि वुड सेट अप ए हे, वो क्या कर लेगा, वो सेटअप कर लेगा अर्थात स्थापित कर लेगा, डाल लेगा, दुकान बोलते हैं दुकान डाल लेगा, ठीक है। तो सेटअप बना लेगा ए हे, यानी किसका, घास फूस का सेटअप बना लेगा, एंड फीड, वो चारे का, यानी कहना जो पशुओं का बिजनेस, और वो क्या कर लेगा, घास फूस और चारे का व्यवसाय सेटअप कर लेगा, ठीक है, या मतलब स्थापित कर लेगा विद दिस मनी, इस पैसे से, ठीक है ना। तो आई होप मैं समझता बेटा आपको अच्छी तरह मेरी वीडियो पसंद आ रही होगी, ठीक है ना। तो बेटा मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करें, ठीक है, जिससे कि इसका बेनिफिट अन्य छात्रों को मिल सके। और बेटा हम आपसे यही उम्मीद करते हैं कि वीडियो अच्छी तरह पसंद आ रही होगी। और बेटा अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी तरह पसंद आ रही है तो प्लीज जाते जाते वीडियो को सब्सक्राइब कर जाएं, वीडियो को लाइक कर दें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें, और इंतजार करते रहें दूसरी आने वाली वीडियो का, ठीक है। धन्यवाद।